तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सभी को बता दूं कि इस सीरीज को आगे से कोई और स्टार्ट करेगा तो इसका अगला एपिसोड किसी और चैनल पर आएगा जो कोई और एक्सप्लेन करेगा। इसीलिए मैंने चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया है, तो जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोनों एपिसोड को आए बहुत लेट हो चुका है, इसीलिए एक अच्छा सा रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले 2 एपिसोड में हमने देखा कि यून का ब्रेकअप हो जाता है और वो सारी चीजें अपने ब्रदर को बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक शार्क मॉन्स्टर आ जाता है जो उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी उसके सामने ऑटो हंटिंग सिस्टम अपीयर हो जाता है, जिसे ऑन करते ही उसकी बॉडी अपने आप ही उस मॉन्स्टर को मारने लगती है। लेकिन उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी उसने फाइट कर ली होती है, इसीलिए उसे एक शॉक लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं, जहाँ पर उसे एक जर्नल मिलती है जो उस मॉन्स्टर को उसे ही दे देती है और उसे बाकी चीजों के लिए कंपनसेट करती है। जब यून उस मॉन्स्टर की वैल्यू को चेक करने लगता है तब उसे पता चलता है कैप्चर्ड मॉन्स्टर यानी जिंदा पकड़े गए मॉन्स्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। फिर जिंचन उस मॉन्स्टर को बेचकर और बहुत सारे पैसे कमाने के लिए एक हंटर बनने का फैसला करता है। फिर लास्ट में वो अपने आप को ट्रेंड करता है, जिससे उसकी फिजिक भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हंटर्स के बारे में बताया जाता है, जो कि मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोगों को इतना पता ही है। बाकी ये जान लो कि हंटर्स को गवर्नमेंट हायर करती है और उनकी नॉलेज, स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को बढ़ाने में उनकी मदद करती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें जिम का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बंदे हैरान खड़े होते हैं क्योंकि सामने यून धड़ाधड़ अपने पंचेस की बौछार पंचिंग मशीन पर कर रहा होता है। और साथ ही यून ने हंटर बनने के लिए, जिसमें वो राइटिंग टेस्ट में पहले ही अटेम्प्ट में पास हो जाता है। यून कहता है अब बस फिजिकल टेस्ट ही बचा है, मेरे पास ऑटो हंटिंग सिस्टम है, इसीलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है और प्रॉब्लम तो खुद मैं ही हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि मैं ऑटो हंटिंग के बिना उस टेस्ट को पास कर पाऊँ। फिर वो पंचिंग मशीन की तरफ देखता है और कहता है अगर मैं अभी ऑटो हंटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करूंगा तो ये मशीन पलक झपकते ही कबाड़ बन जाएगी। फिर यून अभी कुछ देर वाले पंचेस को याद करता है और कहता है ये अंतर है मेरे और ऑटो हंटिंग के बीच में, मैं नहीं जानता कि ये ऑटो हंटिंग सिस्टम कब मेरे से चला जाए, तो उसके लिए मुझे पहले से ही तैयार होना चाहिए, अभी तो मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर सभी हंटर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है, जिसमें अपना यून भी होता है। इंस्ट्रक्टर उन सभी से कहता है कि मैं पिछले हफ्ते के फिजिकल टेस्ट के रिजल्ट को अनाउंस करने वाला हूँ, तो मैं जिसका नाम लूँ वो सभी आगे आ जाना। फिर वो एक एक करके सभी लोगों के नाम लेने लगता है। वहीं यून खड़ा होकर सोच रहा होता है मुझे हंटर्स बनने का फैसला किए हुए 4 महीने हो चुके हैं, मैंने इन दिनों बहुत एफर्ट लगाया है, तो कम से कम मैं पासिंग मार्क खिला दूं तो अच्छा होगा। तभी वो इंस्ट्रक्टर यून का नाम लेता है, जिससे यून बड़ी हड़बड़ी में उसका जवाब देता है। फिर इंस्ट्रक्टर उसके रिजल्ट को उसके सामने कर देता है। फिर जिंचन अपने रिजल्ट को देखता है, जिसमें उसे 98 पॉइंट्स मिले होते हैं और थ्रेशोल्ड में 100 पॉइंट। यून कहता है जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तो मेरे 63 पॉइंट्स आए थे, लेकिन अब मेरे 35 पॉइंट्स बढ़ चुके हैं। फिर वो थ्रेशोल्ड के बारे में बताता है जो मॉन्स्टर के टायर के बराबर होता है और यून का थ्रेशोल्ड उस शार्क मॉन्स्टर के हेड के बराबर है। ये अच्छा है, अब मैं इस रेट के साथ आगे बढ़ सकता हूँ। तभी इंस्ट्रक्टर फिर से यून का नाम लेता है और उससे कहता है तुम्हें साल के आखिर में हंटर लाइसेंस एग्जामिनेशन के लिए स्पेशल क्लास दी जाएगी। और भी डिटेल्स हैं जिन्हें तुम क्लास खत्म होने के बाद पूछ सकते हो। ये सुनकर सारे बच्चे उसकी तरफ ही देखने लगते हैं और यून भी उससे हैरान होता है। यून कहता है मैंने तो उस लेवल तक पास ही नहीं किया है कि मुझे स्पेशल क्लास दी जाए। फिर इंस्ट्रक्टर सभी को ट्रेनिंग एरिया में लेके आता है और उन सभी से कहता है कुछ लोग नए आए हैं और कुछ के चेहरे जाने पहचाने लग रहे हैं, फिर भी तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम किमसुंग है और मैं स्पेशल क्लास इंस्ट्रक्टर हूँ। टेस्ट होने में अभी 4 महीने बाकी है, चलो सभी के लाइसेंस टेस्ट में पास होने के गोल को पूरा करते हैं। वहीं पर खड़ा एक लड़का जिसका नाम कांग जेक्यून होता है और उसके फिजिकल टेस्ट में 135 पॉइंट्स आए होते हैं। वो इंस्ट्रक्टर से हंसते हुए कहता है क्या सभी लोग पास होने वाले हैं? ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने थ्रेशोल्ड को पास नहीं किया है, यानी वो यून की बात कर रहा होता है। इंस्ट्रक्टर कहता है सिर्फ पॉइंट ही नहीं है जिससे हंटर्स की वैल्यू को पता लगाया जा सके, टेस्ट में अपने खिलाफ ही फाइट करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है और यहाँ पर तुम्हें दूसरे की देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम समझ गए? कांग जेक्यून हंसते हुए अजीब तरीके से कहता है ठीक है इंस्ट्रक्टर। यून उसकी तरफ ही देख रहा होता है और कहता है थ्रेशोल्ड के नीचे वो मेरे बारे में ही बात कर रहा है। कांग जेक्यून भी हंसते हुए उसे ही देख रहा होता है। यून कहता है मैं तो इसे जानता भी नहीं, तो ये गधा क्यों बन रहा है? फिर वो अपने सिस्टम की तरफ देखता है जो कि ब्लू में चमक रहा होता है, यानी सिस्टम भी उसे एनिमी समझ रहा है। यून उसकी तरफ देखता है और कहता है ये गधा छोड़ो इसके बारे में, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके बारे में सोचूं। मैंने इसकी वजह से ये जाना कि ऑटो हंटिंग कैसे काम करता
करता है और एक हंटर कैसे बन जाता है। स्पेशल क्लास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, फिजिकल ट्रेनिंग मॉन्स्टर पे हावी होने के लिए। दूसरा, सर्वाइवल स्किल, फ्रैक्चर और स्काउटिंग के लिए। तीसरा, वेपन मास्टरी, मॉन्स्टर के खिलाफ वेपन यूज करने के लिए। और आखिर में ये इंस्ट्रक्टर सभी से कहते हैं तुम सिर्फ इसीलिए अच्छे हंटर नहीं बन जाते क्योंकि तुम मॉन्स्टर को मार सकते हो। तुम एक महान हंटर तभी बन पाओगे जब तुम अपने शिकार पर अच्छे से कंट्रोल कर सकोगे। सभी ने हमारी एकेडमी में एक हंटर बनने के लिए दाखिला लिया है, तो क्यों तुम में से सभी हंटर बनना चाहते हैं? क्या कोई जवाब देगा? ये सुनकर जल्दी से एक बंदा अपना हाथ उठाता है और कहता है हाँ, मैंने सुना है कि इसमें बहुत पैसा मिलता है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर भी हंसते हुए कहता है गुड, तुमने बहुत हॉनेस्ट रीजन दिया है। हाँ, हंटर्स बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा कहाँ से आता है? ये कहकर वो एक रिमोट को दबाते हैं जिससे वहाँ पर एक पर्दा लगा होता है जो साइड में हो जाता है और उसके पीछे 2 डेड मॉन्स्टर होते हैं जिनकी हालत बहुत बुरी होती है। इंस्ट्रक्टर आगे कहता है एक हंटर की कीमत ज्यादातर मॉन्स्टर की बॉडी से आती है, लेकिन इस तरह के मॉन्स्टर के लिए कोई पे क्यों करेगा? इसकी हालत तो पूरी खराब है और उस मॉन्स्टर को देखकर सभी को उल्टी आ रही होती है। इंस्ट्रक्टर कहता है आखिर में हमारी 4th क्लास जो बहुत ही जरूरी है, एक ऐसी क्लास जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे कि मॉन्स्टर की वैल्यू को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट को सेव कैसे करें। तो इस डमी मॉन्स्टर के यूज करके फिजिकल ट्रेनिंग की प्रैक्टिस होगी। फिर इंस्ट्रक्टर सभी को वो डमी मॉन्स्टर दिखाता है और उन सभी को बताता है कि ये डमी एक सैंड बैग की तरह है जिसमें आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। लगभग ये अपने सभी डैमेज को कुछ ही देर में रिकवर कर सकता है और उस डमी का नाम एनकिनी मैनाक्विन होता है और उसका टायर 5 स्टार होता है जिसे अभी के लिए 1 टायर पर फिक्स किया होता है। इंस्ट्रक्टर सभी को आगे बताता है ये फ्री में हिट को नहीं लेता है, भले ही इसकी डिफिकल्टी को एडजस्ट कर दिया गया हो, लेकिन फिर भी ये एक मॉन्स्टर है और इसकी वजह से अगर इसके ऊपर कोई भी अटैक करता है तो ये उसके पीछे पड़ जाएगा। तो अब एक एक करके सब उससे फाइट करेंगे। तो क्या कोई अपने आप से आना चाहता है? ये सुनकर काग जेक्यून हंसते हुए आगे आने लगता है और कहता है सबसे पहले 135 पॉइंट्स पाने वाले काग जेक्यून को ट्राई करने दो, जिसके पास बहुत पोटेंशियल है बेस्ट बनने का। तो चलो सबको दिखाते हैं। फिर वो उस डमी मॉन्स्टर के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है ये कमजोर सा डमी, मेरी एक ही हिट। ये कहकर वो एक जोरदार पंच उस डमी पे मारता है। वो आगे कुछ कहता इससे पहले वो सामने देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उस डमी मॉन्स्टर ने अपने क्रीपी फेस के साथ उस पंच को ब्लॉक कर लिया होता है। तभी वो डमी भी एक पंच उसके फेस पर मारता है जिसे वो डॉज कर लेता है, लेकिन इसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस डमी को किक मारकर नीचे गिरा देता है और उसे गालियां देते हुए उसे पीटने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। तभी इंस्ट्रक्टर जोर से चिल्लाता है और उससे कहता है काग जेक्यून तुम अभी रिंग से बाहर आ जाओ क्योंकि तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। इंस्ट्रक्टर कहता है आज का लेसन मॉन्स्टर के पार्ट्स को बचाना था, क्या तुम्हें याद नहीं है? फिर इंस्ट्रक्टर सभी लोगों से कहते हैं क्या कोई और है जो अपने आप से आना चाहता है? ये सुनकर यून अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है इंस्ट्रक्टर मैं ये ट्राई करना चाहूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। नीचे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अगला एपिसोड वहीं पर आएगा। बाकी सभी को मेरी दिल वाली चुमी बाय।